हाय एवरीवन, अब हम बात करेंगे टाइप कन्वर्जन की जावा के अंदर। अब ये टाइप कन्वर्जन क्या होता है? टाइप कन्वर्जन बेसिकली हम किसी एक डेटा टाइप को किसी दूसरे टाइप के डेटा में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब मान लो मेरे पास कोई इंट वेरिएबल है, इंट डेटा टाइप का, और इस इंट को मैं फ्लोट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे इंट में हम लोग किस तरह की वैल्यू स्टोर कर रहे होते हैं, कोई नंबर जैसे 3, और मैं इस 3 को 3.0 जो कि एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, इसमें मैं अगर कन्वर्ट करना चाहूँ तो इस तरह के कन्वर्जन को हम लोग टाइप कन्वर्जन कह रहे होते हैं। अब ये टाइप कन्वर्जन होने के लिए भी ना दो कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है जावा के। अब ये दो कंडीशन क्या होती है भैया? हमारी पहली कंडीशन है टाइप कंपैटिबल होना। मतलब टाइप कंपैटिबल क्या होता है? टाइप कंपैटिबल का मतलब है हम किसी इंट डेटा टाइप को अगर फ्लोट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये चीज़ तो हो जाएगी इजीली, यहाँ पे मुझे कोई एरर नहीं आएगी। बट मैं अगर इंट को बुलियन में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ तो वहाँ पे एक एरर आ जाएगा। हमारा जावा का कंपाइलर बोलेगा भैया ये टाइप इनकम्पैटिबल है, मतलब वो टाइप सेम नहीं है। मतलब हम नंबर को नंबर से ही चेंज कर सकते हैं। अगर मैं किसी इंट वाले वेरिएबल में बुलियन डालने की कोशिश करूँ, मतलब ट्रू फॉल्स, मतलब सही गलत, तो इस तरह का वैल्यू हम लोग इंटीजर में नहीं डाल सकते हैं, तो वो टाइप इनकम्पैटिबल है। तो ये तो थी पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन है हमारी जो डेस्टिनेशन टाइप होती है ना, वो सोर्स टाइप से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? ये डेस्टिनेशन टाइप क्या होता है भैया, ये सोर्स टाइप क्या होता है? तो मान लो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट, जिसका नाम मैंने ए रखा, और इस ए में मैंने 5 को स्टोर करवा दिया। और फिर मैं दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ लॉन्ग डेटा टाइप का, जिसका नाम है बी, और इस बी में मैंने उस ए को असाइन कर दिया। अब यहाँ पे सोर्स डेस्टिनेशन कौन सा है? ये ए क्या है? मेरी इंट वाली है, इंट वाली इंट डेटा टाइप की वैल्यू वेरिएबल है। और ये बी कौन सी है? ये मेरी लॉन्ग है। तो ये इंट को मैं लॉन्ग में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब सोर्स, देखो सोर्स क्या होता है? सोर्स जो कुछ हम दे रहे होते हैं, और जहां पे मुझे जाना है वो होता है डेस्टिनेशन। यहाँ पे देखो कौन कहाँ जा रहा है, ये जो ए है हमारी, मतलब ये जो इंट है, ये सोर्स डेस्टिनेशन पे जा रहा है, मतलब लॉन्ग में जा रहा है। ये सोर्स को मैं इस लॉन्ग में डाल रहा हूँ। तो ये जो मेरा ए है वो सोर्स है, और ये जो बी है ये डेस्टिनेशन है। तो यही बोल रहा है ये डेस्टिनेशन का टाइप, मतलब इस बी का टाइप जो कि लॉन्ग है, वो हमारे सोर्स के टाइप से बड़ा होना चाहिए। मतलब ए के टाइप से जो कि इंट है, इंट के टाइप से बड़ा होना चाहिए लॉन्ग। इस इंट का साइज क्या होता है? 4 बाइट। इस लॉन्ग का क्या साइज होता है? 8 बाइट। तो ये 8 बाइट इस 4 बाइट से हमेशा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये डेस्टिनेशन है। तो यही हमारा दूसरा कंडीशन कह रहा है कि जो हमारा डेस्टिनेशन वाला टाइप है ये सोर्स के टाइप से हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो हमारा लॉन्ग जो है वो हमारा इंट से हमेशा बड़ा रहेगा। अब इसी चीज़ को मैं उल्टा करने की कोशिश करूँ, मतलब मैं लॉन्ग वाला लॉन्ग ए नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, और इसके अंदर मैं 5 को असाइन कर रहा हूँ। और फिर मैं इंट वाला वेरिएबल बनाया, इंट बी, और इसके अंदर मैं इस ए को डालने की कोशिश करूं तो यहाँ पे मुझे एक एरर आ जाएगी। वो एरर हमारी बता रही होगी कि भैया आप लॉसी कन्वर्जन कर रहे हो, मतलब आप लॉन्ग को इंट के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हो। देखो लॉन्ग का जो साइज होगा वो बड़ा साइज होता है, 8 बाइट का रहता है। ये मेरा लॉन्ग है जो कि 8 बाइट का है। ये मेरा इंट है, ये कितने बाइट का होता है? 4 बाइट का। अब देखो ये छोटा सा 4 बाइट छोटा होगा ना 8 बाइट से। अब इस चीज़ को मैं इसमें डालने की कोशिश करूं तो ये छोटा सा वैल्यू, छोटा सा स्पेस एक्वायर कर लेगा इसमें। तो ये चीज़ पॉसिबल है। किसी बड़े डब्बे के अंदर मैं एक छोटा सा डब्बा, मतलब छोटा सा वैल्यू डाल सकता हूँ, लेकिन मेरा वैल्यू बहुत बड़ा है और डब्बा मैं छोटा सा लेके आया और उस बड़े वैल्यू को छोटे से डब्बे में डालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं है ना। उसी प्रकार मैं इस लॉन्ग को अगर इस इंट में डालने की कोशिश करूं, जो कि मैं यहाँ पे कर रहा हूं, ये लॉन्ग को मैं इंट वाले में डालने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे मुझे वो एरर दे देगी लॉसी कन्वर्जन। तो
ये थी मेरी दो कंडीशन, और ये दो कंडीशन फुलफिल होने पर ही मेरा टाइप कन्वर्जन पॉसिबल होता है। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, मैंने यहाँ पे फ्लो बता रखा है कि हमारा टाइप कन्वर्जन किस तरह हो पा रहा होता है, टाइप कन्वर्जन का फ्लो क्या रहता है बेसिकली। तो हमारा जो बाइट डेटा टाइप है ये शॉर्ट में कन्वर्ट हो सकता है, ये शॉर्ट इंट में कन्वर्ट हो सकता है, ये इंट फ्लोट में कन्वर्ट हो सकता है। बेसिकली ये बाइट यहाँ से स्टार्ट है ना, ये आगे किसी भी डेटा टाइप में कन्वर्ट हो सकता है। बाइट को इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइट को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइट को लॉन्ग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइट को डबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इंट को मैं लॉन्ग में कन्वर्ट कर सकता हूँ, डबल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, फ्लोट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। बट यही चीज़ मेरे ना बैकवर्ड नहीं जा सकती, मतलब इंट को मैं बाइट में चाहूँ तो वो चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि इंट का मेरा साइज होता है 4 बाइट और ये बाइट मेरा होता है 1 बाइट का, 1 बाइट। तो वही बात हो जाएगी फिर से लॉसी कन्वर्जन, तो ये चीज़ अलाउड नहीं है जावा के अंदर। तो चलिए इसको कोड करके भी देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ बाइट डेटा टाइप का, जिसका नाम मैंने ए रखा और इसमें मैं 5 को असाइन कर दे रहा हूँ। फिर मैं दूसरा वेरिएबल बनाऊंगा जो कि इंट डेटा टाइप का है और इसका नाम मैं बी रखा और इस बी में मैं उस ए को असाइन कर दिया। फिर मैं इस बी को प्रिंट भी करवा लेता हूँ और फिर रन करके देखते हैं हमारा कोड क्या कहता है। तो चल जा भाई। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं इसको कंपाइल कर लिया एंड देन कर लूँगा मैं इसको रन। तो मेरा 5 आउटपुट विंडो पे प्रिंट होके आ रही है, क्योंकि ये बिल्कुल सही कोड थी। बाइट क्या है मेरा 1 बाइट का होता है, इंट मेरा 4 बाइट का होता है। तो मैं इस 1 बाइट वाले मतलब छोटे से डब्बे को बड़े वाले डब्बे में डालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे कोई एरर नहीं आएगी। तो ये बिल्कुल सही तरीका से मुझे आउटपुट में 5 प्रिंट करके दे रही है। अब इसको थोड़ा उल्टा करते हैं, मैं इस सारे कोड को कमेंट कर दे रहा हूँ एंड दूसरा वेरिएबल बनाते हैं जो कि इंट टाइप का रहेगा। इंट ए इज इक्वल टू 5 और इस इंट को मैं बाइट वाले में डालने की कोशिश करता हूँ। इस बी में मैं इस ए को डालने की कोशिश कर रहा हूँ और फिर मैं इसको प्रिंट भी करवा लेता हूँ। ये क्या आ गया? ऑलराइट, तो देखो मेरा ये कंपाइलर ही बता रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है इस बाइट वाली लाइन में, लॉसी कन्वर्जन। फिर भी मैं रन करूँगा भैया, ऐसे नहीं मानूंगा, मैं रन करके देखता हूँ। मैं इसको कर लूँगा कंपाइल और देखो मुझे यहाँ पे एक एरर मिल गई है, इनकॉम्पैटिबल टाइप्स पॉसिबली लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट। मतलब इंट को आप बाइट में डालने की कोशिश कर रहे हो भैया। इंट का साइज क्या होता है 4 बाइट। अरे क्या आ जाता है यार, हट जा। इस ए को मैं बी में डालने की कोशिश कर रहा हूँ और ये ए क्या है मेरा, इंट है जो कि 4 बाइट का है। बी क्या है मेरा, बाइट है जो कि 1 बाइट का है। अब 4 बाइट के वैल्यू को मैं 1 बाइट के डब्बे में डालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली वहाँ पे मुझे डेटा का लॉस होगा और वही मेरा ये कंपाइलर बता रहा है मुझे। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ यूज़र इनपुट का। यूज़र इनपुट लेने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, स्कैनर क्लास इंपोर्ट कराना पड़ेगा भैया। स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर और मुझे सिस्टम डॉट इनको पास करवाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इनपुट ले रहे हैं। आउटपुट लेने के लिए हम लोग सिस्टम डॉट आउट का यूज़ कर रहे होते हैं, इनपुट लेने के लिए सिस्टम डॉट इन का यूज़ करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ नम इज इक्वल टू, ये नम मेरा कौन सा डेटा टाइप का है, इंटीजर टाइप का है और इसके अंदर मैं यूज़ करने वाला हूँ, इनपुट में लूँगा मैं फ्लोट वाली। फिर देखते हैं इस इंट में वो फ्लोट को स्टोर कर पा रहा होता है या नहीं। तो इनपुट लेने के लिए मुझे एस सी डॉट नेक्स्ट फ्लोट वाली नंबर का यूज़ करूँगा ना मैं, नेक्स्ट का एन स्मॉल रहेगा, नेक्स्ट फ्लोट। चलो, और इसमें मैं इस नम को प्रिंट करवाता हूँ NUM। देखो मेरा कंपाइलर ही मुझे बता दे रहे हैं यहाँ पे पॉसिबली लॉसी कन्वर्जन। एक मिनट मैं दिखा रहा हूँ फिर से। मैं यहाँ पे हॉवर किया और इस जगह पे मुझे देख लो दिख रहा है पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम फ्लोट टू इंट, मतलब मैं फ्लोट को इंट में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं मानूंगा भैया, आप रन करके दिखाओ। चलो रन करते हैं, देख लो हमारे आउटपुट विंडो पे भी मुझे
सेम एरर आ रही है, और ये एरर मुझे बता रही है कि ये sc डॉट नेक्स्ट फ्लोट वाली जो फंक्शन का आपने यूज़ किया है, ये फंक्शन मुझे फ्लोट वाली वैल्यू इनपुट में लेके देगी, बट मैं तो हूँ इंटीजर, मैं हूँ छोटा सा, मैं इस बड़े वाले वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता, तो ये नहीं करेगा, बता दिया वो। तो ये थी हमारी जावा में टाइप कन्वर्जन, और इस प्रकार हम लोग टाइप कन्वर्जन कर रहे होंगे। अब इस टाइप कन्वर्जन का ना और भी कई नाम होते हैं, जैसे ब्रॉड रेंज कन्वर्जन, इम्प्लिसिट कन्वर्जन काफ़ी फेमस है। इम्प्लिसिट मतलब ये जावा खुद से कर रहा है, मुझे नहीं करवाना पड़ रहा, वो खुद से कर रहा है। खुद से कर रहा है मतलब ऐसा भी कुछ होता है क्या जो वहाँ पे वो खुद से नहीं कर रहा होता, मुझे फोर्सफुली करवाना पड़ता है? तो हाँ, ऐसा भी एक चीज़ है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ रहे होंगे। टाइप कास्टिंग बोल रहे होते हैं बेसिकली उसे। तो ऑल राइट देन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप कास्टिंग पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।